हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान सागर डीवी सर में। दोस्तों, मैं आपके लिए आज ईवीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। और विश्वास कीजिए, अगर आप ईवीएस के या जो क्वेश्चन मैंने इस पीपीटी में बनाए हैं, अगर आप सारे सही कर लेते हैं तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं उन क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं आप कितनी तैयारी अभी कर चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लाया हूँ, दरअसल पीपीटी मैंने इस बार हिंदी में बनाई है और कुछ क्वेश्चन मैंने आगे इंग्लिश में भी रखे हैं ताकि आप इजीली उनको समझ सकें। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लाया हूँ वो है, कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन की अगर मैं बात करूँ तो इन्हें कहा जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ, ऑप्शन देखिए, मालवा का पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर पठार। तो ये जो हैं ये पाए जाते हैं कहाँ पर, ये पाए जाते हैं आपके वेस्ट घाट पर, यानी कि पश्चिमी घाट पर। अगले अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन रखने का लक्ष्य है। तो राष्ट्रीय वन नीति जो है उसके अनुसार भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल के जितने परसेंट पर वन रखने की नीति भारत सरकार ने बनाई है वो कितनी है, वो है 1/3। यानी कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 1/3 भाग पर वन होने चाहिए पर्यावरण की दृष्टि से। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि पहली राष्ट्रीय वन नीति भारत सरकार ने किस वर्ष में बनाई थी। तो इसका जवाब हो जाएगा 1/3 या 33%। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल में जो भारत का टोटल एरिया है उसमें वनों का एरिया कितना है, फॉरेस्ट एरिया कितना है, वनों का क्षेत्रफल कितना है। तो इसका जवाब होगा 21%। मैं आपको बताऊं, जो रिकॉर्ड्स अभी आए हैं उसके अनुसार भारत में जो वन क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा वन क्षेत्र में पूछ रहा हूं, तो वो वन क्षेत्र है 21.34%। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नियर बाय का जा रहा है 21%। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन नहीं है। देखिए, ये यूपीपीएससी का क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने रखा है स्टूडेंट्स, तो आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, वन कौन सा नहीं होता। अब ऑप्शन में हमें समय वन लगेगा, तो राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन, ग्राम वन, तो इसमें कौन सा नहीं है वन की कैटेगरी में, दैट इज़ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है, सर्वाधिक एरिया जहाँ पर है, दैट इज़ एमपी। और एमपी को आप जानते हैं फॉरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, या आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। इन क्वेश्चंस के अंदर यूपीपीसीएस, एसएससी और वनडे एग्ज़ाम के क्वेश्चनों की एक्सपेक्टेशन के अनुसार क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम आगे की ओर चलते हैं और वो क्वेश्चन है ये आपके सामने। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये एक स्टेटमेंट आ गया है स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन मैंने बनाया है स्टेटमेंट की तरह, इंपॉर्टेंट है। 3-4 स्टेटमेंट मैंने दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो अगर जैसे आप देख पा रहे हैं इसको, क्वेश्चन को, आई होप सो क्लियर हो रहा होगा आपको। तो सबसे पहला है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। भाई बताइए सही या गलत। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, अभी हम पढ़ के हटे हैं, तो ये सही है। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना वन क्षेत्र है, ये भी सही है। नागालैंड में भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है, दरअसल ये गलत है। सबसे ज़्यादा वन आच्छादित क्षेत्र जो है वो नागालैंड में नहीं बल्कि कहाँ पर है, वो है मिजोरम में। अगला पॉइंट हम देखें, हरियाणा राज्य भारत का सबसे कम वन आच्छादित क्षेत्र है, सबसे कम फॉरेस्ट एरिया हरियाणा में, ये भी सही है। तो इसमें क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है। तो नागालैंड वाला गलत है क्योंकि सबसे ज़्यादा वन आच्छादित क्षेत्र जो है मिजोरम में है, ना कि नागालैंड में। नेक्स्ट पॉइंट है, कहाँ मैग्रोव, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे देख लीजिए। मैग्रोव या मैनग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है सुंदरवन में। आपको बताना है मैग्रोव वनस्पति का पर्पस क्या होता है, किस तरह से यूज़फुल होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम आगे की ओर देखें और वो अगला पॉइंट है हमारा ये, विश्व के वन्य जीव का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है। तो पूरे वर्ल्ड में जितना भी वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं, फॉरेस्ट एनिमल पाए जाते हैं, तो उनका कितने परसेंट भारत में पाया जाता है। तो भारत में लगभग अगर मैं बात करूं तो पाया जाता है 8%। इस समय की अगर मैं बात करूं तो भारत में 8% टोटल
एक तरह से जीव जंतु पाए जाते हैं विश्व के। तो इसका नियर बाई ऑप्शन 6% हो जाएगा, ठीक है। लेकिन राइट आंसर क्या है? 8%। अगला क्वेश्चन देखें। देखिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। एक बात ध्यान रखिए, अगर अभी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर सिलेक्शन बहुत दूर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है? तो बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मंडावी श्रेणी और अगला है सतमाला श्रेणी। तो इसका जो सही जवाब होगा स्टूडेंट्स वो होगा आपका मंडावी श्रेणी। तो ये मंडावी श्रेणी नहीं है महाराष्ट्र में, बाकी सब हैं। अगला है कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? तो बंदरगाह कस्बा ओखा भी है, पोरबंदर भी है, वेरेवल भी है। तो जामनगर नहीं है। जामनगर किस लिए फेमस है? रिफाइनरी के लिए फेमस है। कोयले के 2 सबसे बड़े उत्पादक राज्य, ये भी यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ये हो गया आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन काफ़ी न्यूज़ में भी चल रहा है। सुनने में आया है कि लॉकडाउन की वजह से जो ओजोन परत में जो छिद्र होता है वो छिद्र खत्म हो गया है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे हम। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है? विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। भाई धरणीय विकास ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। गरीबी भी हो गई, पॉवर्टी, वातानुकूलन, कागज की थैली का प्रयोग। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? जो नहीं है पर्यावरण सुरक्षा संबंधित, तो देखिए धरणीय विकास भी है, वातानुकूलन अगर नहीं होगा तो ये भी सही रहेगा। तो इसका जवाब जाएगा गरीबी कम करना। नेक्स्ट है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में। इम्पॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण के लिए किस देश ने ग्रीन आर्मी शुरू की है? तो ये शुरू की है ऑस्ट्रेलिया ने शुरू करी है। नेक्स्ट पॉइंट है यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? यूएनईपी का मतलब है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है नैरोबी में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लगातार प्रयास करने से सफलता मिलती है। देखिए क्वेश्चंस इंग्लिश में भी आ गए हैं, कुछ और क्वेश्चन चेंज हो गए हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है दुलहस्ती। ये जो दुलहस्ती पावर स्टेशन है ये किस नदी पर है? व्यास, चिनाब, रावी, सतलुज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो दुलहस्ती है, दुलहस्ती की अगर मैं बात करूं तो ये है चिनाब नदी पर। और चिनाब कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दरअसल दुलहस्ती, किशनगंगा, इस तरह के वाटर प्रोजेक्ट जो हैं ये भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े की जड़ है। नेक्स्ट है ट्राइब हु सेलिब्रेटेड सरहुल। दरअसल सरहुल की मैं बात कर रहा हूँ तो ये मनाती है मुंडा जनजाति, झारखंड वगैरह में पाई जाती है। एक और फेस्टिवल भी आपने सुना होगा, सरहुकुल। सरहुकुल का उत्सव आगरा में मनाया जाता है, ये मुगल सम्राट अकबर ने शुरू से कराया था। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट टाइगर सेंचुरी इन इंडिया। कौन सा टाइगर सेंचुरी नहीं है भारत में? तो इसका जवाब हो जाएगा कान्हा भी है, रणथंबोर भी है, बांधवगढ़ भी है, काजीरंगा नहीं है। काजीरंगा किस लिए फेमस है? वन हॉर्न राइनोस के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए। और अभी आप जानते हैं कि काजीरंगा असम में है और असम में बाढ़ की वजह से कुछ गैंडों की डेथ भी हो गई है, इसलिए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में रहा है। एसिटिक लॉयन फाउंड इन गिर कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट देखें अगला पॉइंट। देखिए आप लिखा है कि आप तैयार हैं, आर यू रेडी फॉर दैट? क्वेश्चन है विच ईयर कॉल्ड ग्रेट डिकेड इन इंडिया। ये है 1921। बताइएगा क्यों? क्योंकि इस ईयर में भारत की जनसंख्या कम हुई थी, एक डिक्लाइन पाया गया था, बाकी सब जगह बढ़ी रही थी। नेक्स्ट है जादूगोड़ा माइंस फेमस फॉर। जादूगोड़ा माइंस जो हैं ये फेमस हैं यूरेनियम के लिए। किस राज्य में है? झारखंड में है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन नियर बाय विच रिवर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो ये बसा है ब्रह्मपुत्र, और उस द्वीप का नाम है मांजुली। मांजुली कहाँ पर है? असम में है ये मांजुली। व्हाट इज़ झूम। झूम क्या है डियर स्टूडेंट्स? फोक डांस है, रिवर वैली है, ट्राइब है, या फिर टाइप ऑफ फार्मिंग है? तो ये है टाइप ऑफ फार्मिंग, ऑप्शन नंबर डी। झूम दरअसल पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली खेती है। जंगलों को काटकर खेती की जाती है और कुछ समय खेती करने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार की खेती की वजह से हो क्या रहा है, भारत में जो फॉरेस्ट एरिया है वो लगातार कम होता जा रहा है। इसीलिए इस तरह की खेती जो है ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है, जैसे कि असम वगैरह में या पूर्वोत्तर के राज्यों में।
तो इसको सरकार एक तरह से बंद करने की प्लानिंग कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने इस तरह के प्रिपेयर करे हैं कि आपको एग्ज़ाम से पहले ही एग्ज़ाम का एक तरह का एटमॉस्फेयर, एग्ज़ाम की एक तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको हो जाए। विच सॉइल यूज्ड फॉर कॉटन, कॉटन के लिए कौन सॉइल का प्रयोग किया जाता है? सिंपल सी बात है, काली मिट्टी। इसे रेगुर भी कहते हैं, आपने ये सुना होगा, इसी का नाम है रेगुर। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बताऊं अगला क्वेश्चन जो है, इंडिया साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट, तो ये कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में है। मैंने इसमें दक्षिणतम बिंदु भारत का बताया है इंदिरा पॉइंट। आप मुझे सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन में, कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है और वो कहाँ है, और पूर्वी बिंदु कौन सा है और पश्चिमी बिंदु कौन सा है। नेक्स्ट है, वेयर इज़ श्रीहरिकोटा, तो ये आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा किस लिए है? एक तरह से इंडिया का उपग्रह स्टेशन है, यहाँ से उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड संबंधित है किससे? मिल्क प्रोडक्शन से। और जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन एक व्यक्ति थे केरल के जिनका नाम था डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन। इन्हें भारत में मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड शुरू किया था 1985 में आनंद, गुजरात से। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। इसी तरह से लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, लगातार प्रयास के द्वारा सफलता प्राप्त करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।